Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, how are you? I am Shahzad Waheed and I am very happy because syllabus is going to finish very soon और हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 और उसका हम स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 5 और जो हमारा टॉपिक है वो है आज वाटर पोटेंशियल। अब व्हाट इज बेसिकली मेंट बाय द टर्म पोटेंशियल? पोटेंशियल का मतलब होता है सलाहियत, राइट? अब आपको पता है कि वाटर में एक बहुत बड़ी सलाहियत है कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बहा के ले जाता है। मीन्स इट कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट? इस एबिलिटी को कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर सकता है, इसे हम क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल, राइट? इस पर्टिकुलर वाटर पोटेंशियल को गवर्न करने वाली कौन कौन सी फोर्सेस हैं और ये हमारी प्लांट सेल पे, एनिमल सेल पे कैसे अपना असर छोड़ सकती है, इसको स्टडी करने के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि हम फिजिक्स में और केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ के आए हैं, उसका नाम था काइनेटिक एनर्जी और उसका फार्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, राइट? अब ये जो हमारा टॉपिक है वाटर पोटेंशियल का, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है? जाहिर है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? जाहिर है मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस विद सर्टन व्हाट स्पीड, किसी खास स्पीड के साथ वो मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, राइट? और जाहिर है स्पीड की बात करेंगे, बहुत टेक्निकल होंगे तो किसी खास डायरेक्शन का वर्ड भी यूज कर लेंगे। तो मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, वी कॉल्ड इट व्हाट? वेलोसिटी। और वाटर में सलाहियत पाई जाती है। उसको शो करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक बीकर ड्रॉ किया हुआ है एंड दैट इज फिल्ड विद वाटर। ऐसा करते हैं कि हम आप लोगों के लिए इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम कुछ ऐसे शो कर सकते हैं। यू नो वेरी वेल कि जो ऑक्सीजन है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, से उसे मैंने रेड से पेंट कर दिया है और जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो छोटे हैं और उसको मैंने ब्लैक से पेंट कर दिया। नाउ इट इज मोर क्लियर। सो दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स। हम इन वाटर मॉलिक्यूल्स को इस पर्टिकुलर डायग्राम में जस्ट डॉट से शो करें, राइट? ये डॉट्स मैं लगा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर रिप्रेजेंटिंग दिस डायग्राम, राइट? यू नो वाटर। और आपको ये वाली बात भी बताऊं कि अगर एक और फैक्टर यहाँ पे जो रोल प्ले कर सकता है वो है मैस। और आपको पता है, बहुत दफा जिक्र हुआ आप लोगों के साथ कि अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर इज 18 AMU। एटॉमिक मास यूनिट कितने हैं इसके? 18, राइट? इस 18 AMU वाले मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा है और मैंने उनको इन छोटे छोटे डॉट्स से रिप्रेजेंट कर दिया है। सो दिस इज ऑल वाटर, दिस इज ऑल व्हाट? वाटर मॉलिक्यूल। अब मैं करके रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, चूंकि मैंने इस वक्त बेसिकली प्लांट फिजियोलॉजी की बात करनी है तो मैं इस पर्टिकुलर बीकर में प्लेस कर रहा हूं क्या? एक पोटैटो चिप, राइट? फर्स्ट कर लेते हैं, हम लोगों ने एक पोटैटो स्ट्रिप काटी और उसे मैंने कहीं यहां प्लेस कर दिया। इट इज अ पोटैटो स्ट्रिप, राइट? अब इस पर्टिकुलर पोटैटो स्ट्रिप की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर वाटर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। यू नो व्हाट इज बेसिकली प्रेशर? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट? वाटर फोर्स लगा रहे हैं भाई, कैसे? ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल ये वाला मॉलिक्यूल है तो ये मूव करेगा एंड इट विल एक्सर्ट अ फोर्स डायरेक्टली ऑन द पोटैटो स्ट्रिप। ये वाले मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इट विल आल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द पोटैटो स्ट्रिप, राइट? ये वाला मॉलिक्यूल भी इट इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द व्हाट? पोटैटो स्ट्रिप। तो मॉलिक्यूल्स दे आर एक्सर्टिंग अ प्रेशर एंड यू नो प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये वाला मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर पोटैटो स्ट्रिप के पर यूनिट एरिया पर जितनी फोर्स लगा रहे हैं उसमें क्या बोल रहा हूं? प्रेशर। ये प्रेशर कौन लगा रहा है? वाटर। तो मैं इसे क्या बोलूंगा? वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल, राइट? वाटर पोटेंशियल क्या है? फोर्स एक्सर्टेड by the water molecule on a unit area of the potato strip और इसे हम क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल। और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? साई W के साथ, राइट? अब देखना यह है कि इस पर्टिकुलर पोटैटो स्ट्रिप के अंदर कितना पानी मूव करे, उसका इंहिसार दो फैक्टर्स पर है, राइट? तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा वाटर पोटेंशियल है किस पे डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स? दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। नंबर एक है मेरे पास
psi p और दूसरी चीज मेरे पास क्या होती है psi s। अब ये मैंने क्या वर्ड्स लिख दिए भाई, ये तो वो प्रेशर है, ये वो पोटेंशियल है जो वाटर कर सकता है मूव, राइट। किस पे डिपेंड कर रहा था, ये डिपेंड कर रहा था हाफ mv स्क्वायर के ऊपर, राइट। लेकिन क्या एलोन यही फैक्टर है जो अमाउंट ऑफ वाटर को गवर्न करेगा जो इस पर्टिकुलर प्रोटोस्ट्रिप में एंटर हो सकती है? तो आंसर इज नो। यहाँ पे दो और चीजें भी हैं, उनमें से हम आपकी बुक के ऑर्डर के मुताबिक पहले पढ़ रहे हैं psi s। नाउ व्हाट इज psi s, राइट। तो लिखते हैं कि psi s is actually solute potential. It is basically what? Solute potential. ये क्या मतलब हुआ solute potential? तो आंसर ये है कि ability of the solute particles, potential का मतलब नहीं, क्या बोला बाबर आपके साथ, ability, capability, right? अब solute potential क्या है? Ability of the water, ability of the solute molecules to reduce the water potential is called as solute potential, right? अब इसको समझने के लिए हम दोबारा बीकर में मूव करते हैं। अब फर्ज कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि मैंने इस बीकर में ऐड कर दिया व्हाट, ग्लूकोज। नाउ लुक एट द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। और अगर आप लोग इसके AMU निकालें तो वो कितने बनते हैं, 180 AMU, राइट। नाउ कंपेयर द साइज ऑफ वाटर विद साइज ऑफ ग्लूकोज। तो आपको पता चलेगा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल से 10 टाइम बड़ा है। 18 into 10 is equal to 180, राइट। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वाटर से 10 टाइम बड़ा है। चलिए हम ऐसे करते हैं कि हम इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को किसी बॉल से कंपेयर करते हैं। तो आप इमेजिन करें कि अगर मेरे पास ये एक वाटर का बॉल है तो इससे कोई 10 टाइम बड़ा मेरे पास क्या होगा, ग्लूकोज का बॉल होगा, राइट। अब आपने ये वाले ग्लूकोज की जो बॉल्स है वो इस पे शो करना है, किसमें, बीकर में। तो आप इसको कुछ यू शो कर लें, राइट। तो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, दीज आर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अब आप ये फर्ज कर लें कि इस पर्टिकुलर ग्लूकोज के पीछे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने पहले फोर्स एक्सर्ट करनी थी, किसके ऊपर, पेरोस्ट्रिप के ऊपर। लेकिन इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ने इन पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल्स को पोटैटो की सरफेस पर हिट करने से रुकावट पैदा की। यानी कि ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, पंजाबी बोल रहा हूं, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, ना खेडांगे ना खेडन देंगे। इनका रोल भी कुछ ऐसा ही है। ये वाले बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को फोर्स लगाने से रोक रहे हैं। Therefore, we can say कि solute has the ability to reduce the water potential, right? So, what is solute potential? It is basically the concentration of solute particles in the solution. हम इस solute potential को एक और नाम भी देते हैं, वो क्या है स्टूडेंट्स, और you know very well, जब मैं कहीं horizontal लाइन उसका मतलब है और, इसका मतलब मेरे पास क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, राइट। यानी कि सोल्यूट पोटेंशियल वाटर के पोटेंशियल को डिक्टेट कर रहा होता है। सोल्यूट पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल को डिक्टेट कर रहा है बाय ऑफरिंग रेजिस्टेंस। अगर सारे के सारे छोटे मॉलिक्यूल होते तो सारे के सारे मॉलिक्यूल इक्वली हिट करने का चांस होते थे ऑन द सरफेस ऑफ व्हाट, पोटैटो स्ट्रिप। लेकिन जो ही ये वाले ये आए बड़े मॉलिक्यूल्स, उन्होंने एक्टिविटी को रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब ये होगा कि जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे उतनी ही ज्यादा रुकावट आएगी किसके अंदर, वाटर पोटेंशियल में, राइट। उतना ही वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये होगा कि गाढ़े पानी में, गाढ़े सॉल्यूशन में वाटर कम एंटर होगा, कम फोर्स लगाएगा पोटैटो स्ट्रिप पे एज कंपेयर टू व्हाट, डाइल्यूट वाटर। अब सवाल यह है कि अगर मेरे पास कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल ना हो, मींस मैं यहां पे प्योर वाटर ले लूं तो क्या होगा। तो आंसर यह है कि अगर आप लोगों के पास बिल्कुल प्योर वाटर है तो उस टाइम पे हमारा जो वाटर पोटेंशियल है वो कितना होता है, मैक्सिमम
और हमने आप लोगों को समझाने के लिए क्वाइट डेलिबरेटली हमने उसकी वैल्यू कितनी ली है, 0. सो वाटर पोटेंशियल इज मैक्सिमम when it is in its purest form, when it is distilled one, when it has passed through reverse osmosis and there is no mineral and salt in it, तो उस टाइम पे वाटर मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट कर सकता है और उस मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करवाने के लिए जो वैल्यू हमने सेलेक्ट किया वो क्या है, 0. आप सवाल कर सकते हैं सर हमने इसकी वैल्यू 0 क्यों ली है, 100 क्यों ली? तो आंसर ये है कि हम आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट डालना चाह रहे हैं. क्या कॉन्सेप्ट डालना चाह रहे हैं कि जब इसमें सॉल्यूट ऐड करोगे तो उसका प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा. अब आपको ये वाली बात भी मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी आपने, एटलीस्ट मैट्रिक तो आपने की हुई है ना, कि अगर ये मेरे पास एक 0 पॉइंट है, राइट, इससे इधर वैल्यूज क्या हो रही हैं, प्लस, और इधर वैल्यूज क्या हो रही हैं, नेगेटिव. तो हम बताना चाह रहे हैं कि वाटर, प्योर वाटर का पोटेंशियल क्या है, 0. तो जब भी आप इसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे वाटर पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाएगा, मींस नेगेटिव हो जाएगा. सो इट इज अ डेलिबरेट सिलेक्शन. ये जानबूझ के तय किया गया है कि वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम किस वैल्यू पर होता है, 0. और जब आप उसमें ऐड करोगे सॉल्यूट तो रुकावटें पैदा होंगी, तो वाटर पोटेंशियल ड्रॉप होगा और उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव. तो हम कहना चाह रहे हैं कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 और मैक्सिमम, राइट, और जो ही आप इसमें सॉल्यूट ऐड करोगे तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, मींस नेगेटिव हो जाएगा. हल्के से हल्का सॉल्यूशन भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा. और जो आप उसके अंदर सॉल्यूट ऐड करते चले जाओगे तो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल मजीद कम होता चला जाएगा. मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे रहा हूं कि आप लोगों ने 1 ग्राम शुगर ऐड की इस बीकर में, तो उससे जो नेगेटिविटी प्रोड्यूस हुई वो थी से -500 किलो पास्कल्स. आप लोगों ने 1 ग्राम शुगर और डाल दी तो जाहिर वैल्यू क्या हो जाएगी, -1000. आपने 1 ग्राम और डाल दिया तो वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, -115 kPa हो जाएगी. ये kPa खैबर पख्तून एसोसिएशन नहीं है, ये किलो पास्कल्स है, राइट. सो kPa स्टैंड्स फॉर किलो पास्कल्स. आप लोगों ने 1 ग्राम और ऐड की फॉर एग्जांपल, तो वैल्यू क्या हो गई, -2000 किलो पास्कल. तो जो आप सॉल्यूट की क्वांटिटी को बढ़ाते चले जा रहे हो तब नेगेटिविटी में इजाफा होता चला जा रहा है, बिकॉज दीज लार्ज मॉलिक्यूल्स आर रिड्यूसिंग व्हाट, द एबिलिटी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द पोटैटो, राइट. अब ये हो गया मेरे पास क्या, ऑल डिटेल्स ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल. अब हम अगले पेज पे चलते हैं और दूसरा फैक्टर स्टडी करते हैं, दैट इज व्हाट, psi p. And now we want to discuss the second factor that will determine what the water potential, और उसका नाम मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, प्रेशर पोटेंशियल. प्रेशर पोटेंशियल. और इस पर्टिकुलर वर्ड को हम किससे डेजिग्नेट करते हैं, psi p से, राइट. अब इसको समझने के लिए मैं आपको मिसाल दे रहा हूं एक ऐसे कॉलेज से, फॉर एग्जाम्पल अभी छुट्टी हुई है और उसके जो अक्सर स्टूडेंट है वो किसी बस पे ट्रैवल करते हैं, लोकल बस पे. अब ऐसा समझते हैं हम लोग कि आपके कॉलेज से पीछे एक और कॉलेज है और उसके अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बस में भर चुके हैं. बस में सिर्फ और सिर्फ 4-5 स्टूडेंट्स की फॉर एग्जांपल मैक्सिमम और एंट्री की गुंजाइश है. तो क्या होगा कि जो ही ये वाली बस आके आपके कॉलेज के सामने खड़ी होगी तो जो अंदर बैठे हुए स्टूडेंट हैं या अंदर खड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, दे विल ऑफर अ रेजिस्टेंस. वो ऑफर करेगी क्या, रेजिस्टेंस के मजीद लोग इसमें या मजीद स्टूडेंट इसमें और ना चढ़े, बिकॉज कि ऑलरेडी अंदर सैचुरेशन हो चुकी हुई है, राइट. ये प्रेशर जो अंदर वाले बच्चे आप स्टूडेंट्स के ऊपर लगाएंगे बाहर की तरफ, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, द प्रेशर पोटेंशियल. ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज्यादा है, फर्दर प्रेशर को वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो एक बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, राइट. अब इस पर्टिकुलर चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये बीकर ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं. उसमें ये हम लोगों ने एक स्ट्रिप ली है, पोटैटो स्ट्रिप से समथिंग लाइक इट, राइट. फर्स्ट कर लेते हैं, अभी मैंने इसमें कोई सॉल्यूट ऐड नहीं किया हुआ. इवन देन क्या होगा, हम तब की बात कर रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, दे हैव डन व्हाट, अ वंडरफुल जॉब ऑफ व्हाट, यस, ज्वाइनिंग द सेल्स, बिकॉज
कि जो बाहर वाटर है वो प्योर है, उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और अंदर जो वाटर है वो बहुत कम है, उसका पोटेंशियल कम था। तो ये वाले मॉलिक्यूल्स इस पर्टिकुलर पोटैटो के सेल्स के अंदर चले गए, राइट। अंदर जाने के बाद अब वो क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। ये दे आर ऑफरिंग फोर्स इन opposite direction to the what incoming water molecules। तो ये वाली फोर्स जो ये वाले मॉलिक्यूल कौन से अंदर बैठे हुए कहाँ लगा रहे हैं, बाहर की तरफ लगा रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज प्रेशर पोटेंशियल। अब अगर अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो जाहिर है प्रेशर पोटेंशियल कम होगा, राइट। और अगर प्रेशर पोटेंशियल कम हुआ तो अब ज्यादा मॉलिक्यूल इसके अंदर आ सकते हैं। अगर आप इसको यूं भी समझे, इसलिए भी आ सकते हैं क्योंकि वाटर की मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम है। जब अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे और बाहर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो स्टीपर ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा। ये हमने बहुत दफा पढ़ा, चैप्टर नंबर हम लोगों ने 30 में भी ये बात पढ़ी थी कि ग्रेडियंट का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर अंदर वाटर के मॉलिक्यूल कम है तो प्रेशर पोटेंशियल कम होगा, ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल अंदर आ सकेंगे। और अगर वाटर के मॉलिक्यूल बाहर कैसे हुए, कम, और अंदर हुए ज्यादा, तो वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं अंदर आ सकते। और अगर ये ग्रेडियंट कम हो गया तो जाहिर है थोड़े से मॉलिक्यूल अंदर आ सकते हैं। तो इन सारी बातों को सम करने के बाद नाउ वी कैन से वेरी सेफली कि जितना वाटर इस पोटैटो स्ट्रिप के अंदर आ रहा है, इस प्लांट टिश्यू के अंदर आ रहा है, इस प्लांट सेल के अंदर आ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं साई डब्ल्यू। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दो चीजों के ऊपर। नंबर वन इज साई एस, दूसरी चीज क्या थी मेरे पास, साई पी, राइट। सो total water that may join the plant tissue is equal to solute potential plus pressure potential। अगर मेरे पास सॉल्यूशन में, कौन से सॉल्यूशन में, बाहर वाले सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट कम है तो प्रेशर पोटेंशियल ज्यादा होगा, और अगर टिश्यू के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कम हुए तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इन दो चीजों के मिलने से जो रेट बनेगा वो कहलाएगा व्हाट, वाटर पोटेंशियल, राइट। अब आप लोगों की बुक में हमें दो तीन क्या दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये किया है कि उन्होंने आप लोगों के पास दो सेल्स शो कर दी हैं। लुक एट दिस, ये मेरे पास एक सेल है, प्लांट का सेल, और ये मेरे पास बिल्कुल उसके साथ जुड़ा हुआ एक और सेल है। चलें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उसे किसी और कलर का भी ड्रॉ कर लेते हैं कि देयर आर टू सेल्स लाइंग साइड बाय साइड शेयरिंग द व्हाट सेल वॉल्स। ये इसकी सेल वॉल है और ये इसकी सेल वॉल, ये दो सेल में ड्रॉ कर ली, राइट। इन दो पर्टिकुलर सेल का नाम दिया हुआ है आप लोगों की बुक में। एक का नाम है मेरे पास क्या, ए, और एक सेल का नाम मेरे पास क्या है, बी। और इस पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर सेल्स पे कुछ वैल्यूज लिखी हुई है जो मैं अभी लिखने के बाद दोबारा आपके पास हाजिर होऊंगा। सो वेट फॉर अ व्हाइल। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद द वैल्यूज, जिसका मैंने प्रॉमिस किताब से कि आप लोगों की बुक में ये दो सेल्स ड्रॉ किए गए हैं और इन दो सेल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमने लिख ली आपकी बुक से देखकर। वो क्या है कि व्हाट इज साई डब्ल्यू मींस व्हाट इज अ वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल ए। तो वो है मेरे पास -1200, और साई डब्ल्यू सेल बी कितना है, -800, राइट। ये अपने बात को गौर से देखना है कि ये है -1200, इट इज -1200, राइट। और अगर मैं आपको क्या करूं, वो पीछे वाला डायग्राम दोबारा से ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपको याद होगा कि हमने कुछ स्केल ऐसे ड्रॉ किया था, ऐसे कि ये मेरे पास जीरो वैल्यू, राइट। और अगर हम इस जीरो वैल्यू से इधर मूव करना चाहते हैं तो हमें इसमें ज्यादा सॉल्यूट ऐड करना पड़ेगा। मैं जितना सोल्यूट ऐड करूंगा उतनी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती चली जाएगी, बिकॉज सोल्यूट पार्टिकल्स ऑफरिंग मोर रेजिस्टेंस। तो जैसे मैंने बोला था कि से मैंने 1 ग्राम ऐड किया तो हम आ गए किस पे, -500 पे। हमने 1 ग्राम और ऐड किया, चलिए हम यू कर लेते हैं, हमने 1 ग्राम ऐड किया, आंसर आया -250, फिर ऐड किया तो क्या आ गया, -500, फिर ऐड किया तो क्या आ गया, -750, फिर ऐड किया तो क्या आ गया, -1000, यहां पे आ गया -1500, और यहां पे आ गया -2000। तो जितना ज्यादा मैं सोल्यूट ऐड करता जाऊंगा उतनी नेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पे देखिए क्या हुआ कि जो सेल ए है उसका वाटर पोटेंशियल मीन साई डब्ल्यू कितना है, -1200। तो -1200 क्या होगा, समवेयर हियर, जहां है,
और जो मेरे पास सेल बी है उसका क्या है -800, तो -100 कहाँ है, समवेयर हियर। ये बात आपने समझ ली, राइट। अब हम चलते हैं मजीद आगे। नाउ व्हाट इज साई पी, प्रेशर पोटेंशियल, वो यहाँ पे कितना है 800 और यहाँ पे कितना है 600 प्रेशर पोटेंशियल, यानी कि इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल कम है। इस पर्टिकुलर सेल में जो एग्जिस्टिंग वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है, बिकॉज के साई पी प्रेशर पोटेंशियल यहाँ पे कम है और यहाँ पे टिश्यू के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, इसलिए वाटर पोटेंशियल ज्यादा है। चलिए हम इसको एरो से लिख लेते हैं कि यहाँ पे वाटर ज्यादा है और यहाँ पे वाटर इनसाइड द पोटैटो स्ट्रिप कम है, राइट, गॉट द पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सोल्यूट पोटेंशियल, मीन कि इसके अंदर कितने सोल्यूट पार्टिकल्स हैं इस पर्टिकुलर सेल में। गैस करें कि यहां पे सोल्यूट ज्यादा है या यहां पे सोल्यूट ज्यादा है, तो कॉमन सेंस इसको इससे रिलेट करके देखें तो इसमें जाहिर है सोल्यूट पार्टिकल्स कम है क्योंकि वो कम फोर्स लगा रहे हैं, और यहां पे सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करवा रहे हैं। After having all these concepts, I think you would be able to answer all these questions. For example, which cell has higher water potential? तो water potential जाहिर है कि जिसमें नेगेटिव वैल्यू कम होगी उसमें वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है ना, बिकॉज कि वाटर पोटेंशियल कम होता है क्या कम होने से, सोल्यूट ज्यादा होने से, राइट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे -800 है, वो वाला ये वाला सेल कहीं यहाँ खड़ा है, राइट, और ये वाला सेल कहीं यहाँ खड़ा है, तो जाहिर है इस पर्टिकुलर सेल में वाटर के मॉलिक्यूल्स के मूव करने की कैपेसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस सेल के, तो हम बोलेंगे कि आंसर इज बी, कि जो बी सेल है उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल ए के। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इन विच डायरेक्शन वाटर विल मूव, तो जाहिर है बी से ए की तरफ मूव करेगा, वाटर हमेशा बी से ए की तरफ मूव करेगा बिकॉज कि यहां पे वाटर ज्यादा है और यहां पे वाटर क्या है, कम। सो डायरेक्शन विल बी, आंसर इज फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए मूव करेगा, राइट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज अ साई डब्ल्यू एट इक्विलिब्रियम, तो बड़ी आसान सी बात है कि अगर आप इन दोनों का सम लें और उसके बाद उसे 2 पे डिवाइड कर दें तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, साई डब्ल्यू। तो बड़ा सिंपल सी बात है, आप 1200 और 800 को आपस में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2000, उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 100। तो ये आप लोगों के पास 1000 विल बी द साई डब्ल्यू एट इक्विलिब्रियम, बिकॉज आपको मैंने पता होगा हमने डिफ्यूजन में बात पढ़ी थी कि हम सिर्फ ग्रेडियंट का 50% इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज कि 50% ऑब्टेन होने के बाद दोनों चीज़ें किस पे आ जाती है, इक्विलिब्रियम पे आ जाती हैं। तो इसका 50% मैक्सिमम कितना होगा 1000, तो यही उसका क्या आ जाएगा साई डब्ल्यू, राइट। सो साई डब्ल्यू इज बेसिकली व्हाट 1000। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज साई एस, तो साई एस समवेयर हियर, आप इन दोनों का भी सम क्या करेंगे, सम लेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। या एक और चीज हो सकती है कि अगर सोल्यूट पार्टिकल्स मेरे पास बहुत ज्यादा बड़े हैं तो सोल्यूट पार्टिकल्स को मूव ही नहीं करेंगे। तो दोनों तरीकों से हम इसको सोच सकते हैं कि अगर आपने Na और Cl लिया, दोनों कैसे हैं, आयनिक पार्टिकल्स, दे कैन मूव, अगर वो मूव कर सकते हैं तो फिर इन दोनों के सम के बराबर आंसर आएगा, और अगर यही वाले पार्टिकल्स कैसे भी इनऑर्गेनिक तो फिर की मूवमेंट नहीं होगी। तो व्हाट इज साई पी, साई पी एट इक्विलिब्रियम डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि साई पी इज बेसिकली इन दोनों का सम क्या आएगा 1400 और 2 से डिवाइड तो आंसर क्या आएगा 700। तो इस तरीके से आप जस्ट इनके सम लेके 2 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों का इक्विलिब्रियम वाला वैल्यू आपके पास ऑब्टेन हो जाएगी, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए। अब हम चलते हैं इससे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बड़ा सिंपल है। देखिए आप लोगों के पास एक टिश्यू है, अब इसको मिटा देते हैं हम लोग अंदर से, इसी डायग्राम को दोबारा से यूज करते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं, राइट। हम फर्स्ट देते हैं हमारे डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये एक पोटैटो स्ट्रिप है, राइट, दिस इज अ पोटैटो स्ट्रिप, और इस पर्टिकुलर पोटैटो स्ट्रिप के अंदर हम जा रहे हैं किसको, वाटर को, राइट। मैंने इस पर्टिकुलर स्ट्रिप को अगर प्योर वाटर में रखा है, राइट, तो वाटर कॉन्स्टेंटली इस पर्टिकुलर वाटर स्ट्रिप के अंदर एंटर होता रहेगा, राइट। क्या मैं स्पीड को तेज कर सकता हूं, तो आंसर इज यस। कैसे, आप लोग इस पर्टिकुलर
बीकर के ऊपर लगाएं एक पिस्टन, और इस पिस्टन के ऊपर आप रख दें कोई ना कोई कोई पत्थर रख। अब इसके ऊपर दो किस्म के प्रेशर अप्लाई हो रहे हैं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पहले भी अप्लाई हो रहा था, प्लस वो वाला प्रेशर जो इस पर्टिकुलर वेट ने साथ ऐड कर दिया। तो ये दोनों चीजें मिलकर ज़ाहिर प्रेशर को बढ़ाएगी। तो इवन प्योर वाटर में होने के बावजूद इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होगा, और बढ़ जाएगा, राइट। जब वाटर इस सेल के अंदर जाएगा तो लुक एट दिस कि अगर मैं इसे एक सेल कंसिडर कर रहा हूं तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, का टाइम विल कम कि जब इसके अंदर वाले मॉलिक्यूल दे बिगिन टू एक्सर्ट अ फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। अगर आप लोग इसे एक और सेंस में कोई डिस्कस करना चाहें तो आपको पता चलेगा कि वो वाटर मॉलिक्यूल जो टिश्यू के अंदर आ रहे हैं बेसिकली दे आर डूइंग एंड ऑस्मोसिस, और वो वाटर के मॉलिक्यूल जो इस पर्टिकुलर टिश्यू से बाहर जाना चाह रहे हैं दे आर डूइंग एक्स ऑस्मोसिस, राइट। तो स्टार्ट में क्या होगा कि रेट ऑफ एंड ऑस्मोसिस इज हायर एज कंपेयर टू रेट ऑफ एक्स ऑस्मोसिस, लेकिन a time will come कि जब rate of X osmosis will become equal to rate of end osmosis. Now, no more water can join. If one water molecule will join, one water molecule will definitely leave. इस particular point पर we cannot add any more water. तो इस particular state को हम बोलते हैं कि इस particular state में जो tissue है it has become turgid. It has become what? Turgid. फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर मैंने किसी सेल को टर्जिड करना हो, उसे फुलाना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस पर्टिकुलर टिश्यू को प्योर वाटर में प्लेस करना पड़ेगा, राइट। और उस टाइम पे जो प्रेशर सेल के ऊपर लग रहा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टर्गर प्रेशर। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, टर्गर प्रेशर, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पर्टिकुलर सेल को उठाते हैं और इसे उठा के एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल देते हैं। मेरा ख्याल आपको बात समझ आ रही है कि मैंने अब क्या किया है कि मैंने अब इसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स भी ऐड कर दी हैं। इट मीन्स कि अब बाहर सॉल्यूशन कैसा हो गया है, कॉन्सेंट्रेटेड, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर दिए गए हैं। अगर मैं अब इस पर्टिकुलर पोटैटो को स्टडी करूं विद रेफरेंस टू द सराउंडिंग्स, तो इस पर्टिकुलर टिश्यू में वाटर ज्यादा हो गया और सराउंडिंग में वाटर कम हो गया। मैं ये कह सकता हूं कि अब इनसाइड साइड डब्ल्यू मींस वाटर पोटेंशियल ज्यादा है और आउटसाइड जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है, राइट। बिकॉज नाउ सोल्यूट प्रेशर इज हायर, व्हेन सोल्यूट प्रेशर इज हायर वाटर पोटेंशियल विल बिकम लो। तो अब मॉलिक्यूल आसानी से बाहर आ सकते हैं। जब वाटर के मॉलिक्यूल यहां से बाहर आना शुरू होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आगाज में रेट ऑफ एक्स ऑस्मोसिस विल बी वेरी हायर एंड रेट ऑफ एंड ऑस्मोसिस विल बी नेग्लिजिबल, राइट। तो यहां पे अगर एक मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है तो 8-10 मॉलिक्यूल बाहर निकल गए हैं। इस टाइम पे जो सेल के अंदर फुलाव तनाव था, जो टर्जिडिटी थी, इट विल बिगिन टू लूज, राइट। वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, खत्म, वो प्रेशर कम हो जाएगा। और टाइम विल कम कि जब इस पर्टिकुलर टिश्यू में समझ लें कि प्रेशर रहेगा ही नहीं, वो वाला पॉइंट कि जब अंदर वाले मॉलिक्यूल सेल वॉल के ऊपर कोई प्रेशर एक्सर्ट कर ही नहीं सकते, ऑलमोस्ट इंटरनल प्रेशर इज जीरो, तो उस टाइम पे हम इस पर्टिकुलर स्टेट को क्या बोलते हैं, incipient plasmolysis, incipient plasmolysis, and at that very stage this particular tissue will be called as what, plasmolyzed, and this particular process is called as plasmolysis. So as a result of placing a turgid cell in a concentrated solution, right, in a hypertonic solution, water will just come out, right, and the cells will become very flaccid, and at the time tissue will be called as plasmolyzed and the phenomena will be called as plasmolysis, right. And the pressure
that will be exerted on the walls will be called as what? Incipient plasmolysis, right? तो ये वो सारे के सारे प्रोसेसेस हैं जो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर टॉपिक में स्टडी करने थे. कैन यू आंसर कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर सेल को डीप्लाज्मोलाइज करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एनी गेस? यस, परफेक्ट. मुझे अगर इस पर्टिकुलर प्लाज्मोलाइज्ड सेल को दोबारा से टर्जेट करना है, इसे दोबारा से फुलाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसे दोबारा पानी में रख देना चाहिए. कौन से? प्योर वाटर में. जितना ज्यादा वाटर प्योर होगा उतनी ही तेजी से वाटर मॉलिक्यूल दोबारा से अंदर एंटर होंगे, बिकॉज देयर इज नो प्रेशर पोटेंशियल. प्रेशर पोटेंशियल तो है ही नहीं. सो ऑल मॉलिक्यूल्स दे विल रश इनटू द सेल्स. सो दिस पर्टिकुलर सेल विल अंडरगो व्हाट? अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज deplasmolysis. Deplasmolysis, and the tissue will be called as deplasmolized tissue. Deplasmolized tissue. इस सारे के सारे फिनोमेना को आखिर हम क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि हम आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट इनकलकेट करना चाह रहे हैं हमारे डियर स्टूडेंट्स कि नेवर इमेजिन कि ये वाला प्रोसेस सिर्फ सेल के लेवल पे अप्लाई हो रहा है. नेवर इमेजिन. अगर आप लोग एक पर्टिकुलर ट्री को देखें, राइट, तो ट्री की बेस पे वाटर पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होता है, ट्री के टॉप पे वाटर पोटेंशियल हमेशा कम होता है. तो इसीलिए वाटर हमेशा ज्यादा वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा. मींस कि इसी फिनोमेना की वजह से वाटर हमेशा जड़ों से पत्तों की तरफ मूव करता है, राइट. आप लोगों की छोटा सा होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं कि आप नेट को यूज करें पॉजिटिवली और किसी बड़े से ट्री की डायग्राम निकालें और उस पर्टिकुलर ट्री पे अप्लाई होने वाले प्रेशर को स्टडी करें और देखें कि इस पर्टिकुलर टॉपिक की कितनी वास्ट एप्लीकेशन है. आई होप यू विल यूज योर टाइम वेरी वाइजली and you will try to hunt out what the extra knowledge that you may extract from the, you can say, internet. You can use Google or the search engines, and take very good care of yourself and your great parents till next lecture, that will be regarding the root pressures and other factors affecting